समाज में कृतियां कुकुरमत्ता की तरह फैल रही हैं और कंपनी के असहाय एजेंटों के ऊपर पुलिस प्रशासन कार्रवाई करने पर तुली हुई है। इसी बात को लेकर आज राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष रानी शेख ने भोपाल में डीजीपी साहब से मुलाकात की। उन्होंने डीजीपी साहब को अवगत कराया कि आज सभी कंपनियों के एजेंट बेकसूर हैं, फिर भी उन पर पुलिस प्रशासन अपना दबाव बनाकर या तो एजेंट के ऊपर गलत कार्रवाई करके उनके ऊपर केस बना रहे हैं या एजेंट के ऊपर प्रेशर बनाकर उससे खाता धारक का पैसा दिलवा रहा है। जबकि प्रशासन भी ये बात जानता है कि एजेंट निर्दोष है, क्योंकि सारी कंपनियों को लाइसेंस भारत सरकार ने दिए हैं। एजेंट ने जो भी कमाई की है उनसे शासन को इनकम टैक्स दिया गया है। अगर इनकम टैक्स दिया है तो शासन को भी ये पता है कि अगर एजेंट पैसा कमा रहा है तो वह पैसा किस कंपनी से कमा रहा है। अगर ये कंपनियां गलत थी तो फिर इनको शासन ने क्यों नहीं रोका, इसको लाइसेंस दिया ही क्यों। आज एजेंट ज्यादातर डिप्रेशन में जा रहा है और बहुत से एजेंट ने आत्महत्या कर ली है। ये घटना आगे ना हो, इस बात को लेकर आज डीजीपी साहब से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि हमारी संस्था के माध्यम से हर जिले में कैंप लगाए जाए, उसी कैंप में पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। उनकी मौजूदगी में आप कस्टमर उससे उनकी पॉलिसी एकत्रित करवाएं, जिससे यह पता लग सके किस कस्टमर के किस कंपनी में कितने पैसे जमा है, क्योंकि आज शासन ने सारी कंपनियों की प्रॉपर्टी सील कर रखी है, बैंक अकाउंट सीज कर रखे हैं। अब शासन ने इनकी प्रॉपर्टीज को बेचकर इन गरीब खाताधारकों का पैसा रिटर्न करे। खुशी की बात यह है कि डीजीपी महोदय भोपाल के द्वारा हर जिले में कैंप की मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि अगले सप्ताह हर जिले के कलेक्टर को इस बात से अवगत कराया जाएगा कि राष्ट्रीय का फाउंडेशन के तत्वाधान में शिविर लगाए जाएंगे। मैडम, आपका परिचय? सर, मैं रानी शेख, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन से। हम अभी आप कहाँ गए थे और किस काम के लिए गए थे? सर, हम लोग डीजीपी कार्यालय भोपाल गए हुए थे, पुलिस मुख्यालय, और डीजीपी साहब से मुलाकात की जी। अभी के जो 2 लाख चिट फंड कंपनियां मोदी जी ने 2015-16 में बंद की थी, उसमें काफ़ी सारी कंपनियां, 2 लाख कंपनियां हैं जी। तो एमपी में भी सैकड़ों कंपनियां हैं जिसमें बिजनेस रहा, और उन कंपनियों की जो जांच हो रही है वो जांच व्यवस्थित तरीके से नहीं हो पा रही है। उस कारण से एजेंट भी परेशान हो रहे हैं, निवेशक भी परेशान हो रहे हैं जी। निवेशकों को उनका पैसा नहीं मिल रहा है तो वो गलत तरीके अपना रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी के भी खिलाफ कुछ अलग गलत धाराओं में केस दर्ज करवा दे रहे हैं जी। और जैसे निवेशक थाने जाते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि भाई तुम्हारा खाता किसने खोला था या तुमने निवेश करा था, तो रसीद पॉलिसी रहती है कंपनी के खिलाफ, बाकी केस बना दिए जाते हैं एजेंटों के खिलाफ। जबकि एजेंट के खिलाफ किसी भी एजेंट के ऊपर केस बना होगा तो यह है कि एजेंट जमानत लेकर फ्री हो जाता है, निवेशक का पैसा फिर भी नहीं मिलता। तो हमने उसी संदर्भ में आज डीजीपी साहब से हमने कैंप लगाने की मांग की है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले, मतलब कुछ महीनों पहले डीजीपी कार्यालय से आदेश पारित हुए थे और सभी थाना क्षेत्र पे कैंप लगे थे। उस कैंप में निवेशकों ने जो आवेदन दिए थे उन आवेदनों के माध्यम से एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई हुई या फिर एजेंटों पे दबाव बना के पैसा दिलवाया गया कि आप लोग ही पैसा दो, आपने ही जमा करवाया, जबकि पैसा कंपनी मालिक और डायरेक्टर के पास से ही दिलवाना चाहिए था। तो आज हमने डीजीपी साहब से काफ़ी लंबी चर्चा हुई और उसमें यही मांग की कि हमें कैंप लगाने की अनुमति दी जाए। तो हम हर क्षेत्र में, छोटे छोटे क्षेत्र में कैंप लगवा के टोटल डाटा थाना क्षेत्र में जमा करवा देंगे और उसमें एजेंटों को गवाह बना के केस कंपनी मालिक और डायरेक्टर के खिलाफ लगाएंगे। डीजीपी साहब ने क्या आश्वासन दिया, क्या बोला उन्होंने? सर ने हमें अगले सप्ताह का समय दिया है कि अगले सप्ताह हम ये सारे एसपी कार्यालय पे आदेश पारित कर देते हैं और आपको अनुमति दी जाती है, आप जहाँ चाहें वहाँ पे कैंप लगा सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें आम जनता का भी फ़ायदा है, एजेंटों को भी अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा। और अभी तक किसी भी संगठन ने या कहीं से भी टोटल डाटा अभी तक पता नहीं चल रहा है कि कितना करोड़ों का या कितने अरबों का गबन हुआ है। और इन कैंपों से ये फ़ायदा हो जाएगा कि हमें टोटल चीज़ें पता चल जाएगी कि भाई कितना पैसा निवेश हुआ है लोगों का, कितने एजेंटों पर गलत एफआईआर दर्ज हुई है या गलत जितने भी केस दर्ज हुए वो सारे डाटा हमको एक साथ में प्राप्त हो जाएंगे। तो जब कैंप लगेंगे उसमें आपकी ही संस्था के कर्मचारी रहेंगे या पुलिस विभाग के भी कुछ रहेंगे? सर, हमने मांग की है कि हमारी संस्था के अलावा हमें 2 पुलिस दल, मतलब जवान भी दिए जाएं, क्योंकि हम ओरिजिनल डाटा हमारे पास में नहीं रखना चाहते। वो पुलिस प्रशासन वहीं के वहीं लोगों को जमा करके और उनको रिसीविंग दे देंगे, ताकि केस बनाने में भी आसानी रहे और ओरिजिनल दस्तावेज हमारे पास ना रहे। और निवेशकों को भी ये रहेगा कि भाई थाने में जमा हो गया है तो आने वाले टाइम में उनको जल्दी उनके निवेश किया हुआ पैसा मिल जाएगा।
ठीक है।